1000 के आसपास, 1080 के आसपास ना, ज्यादा होगी। PSIR ठीक है। हाँ, करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा रोल है पॉलिटिकल साइंस में। क्या सर? पॉलिटिकल साइंस में आपका 30-40% सिर्फ करंट अफेयर्स है। ठीक है, मतलब IR कंप्लीटली करंट अफेयर्स ही है, तो इसमें IR का एक पोर्शन है, तो वो काफ़ी है। ऊपर से फिर जो रिसेंट चेंजेस हैं वो भी इसके अंदर पढ़ना है, तो बहुत बड़ा पोर्शन है करंट अफेयर्स का। तो जिसको नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो जिसको करंट अफेयर्स को पढ़ने की बहुत आदत है तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने इस साल पढ़ा तो अगले साल वही डाटा है, अगले साल उसके ऊपर रिलाई करके नहीं जा सकते, आपको चेंज करना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा नई चीजें। हाँ, वो स्लाइड्स भी पढ़नी पड़ेंगी जिससे नींद आती है। ठीक है, कल कुछ रिवर्स की थी हमने, याद है? क्या क्या की याद है? ठीक है, एक ब्लैंक पेज निकालो सर, ब्लैंक पेज ओपन करो। हाँ, ब्लैंक पेज में गंगा रिवर सिस्टम बना करके देखो। हाँ, उसके ट्रिब्यूटरीज के साथ सर, लेफ्ट में और राइट नाम लिखना है। देखना नहीं है। ये यहाँ पर है, गोमती रामगंगा के बाद है। हाँ, घाघरा से पहले। यहाँ पर ये नहीं है, कोसी है। अच्छा, हाँ, मैं सोच रही हूँ बिहार की नदी है। घग्गर नहीं है, घग्गर तो पाकिस्तान में है, घाघरा। कुछ बनाओ, इनके नेमोनिक्स बनाने चाहिए, है ना? नोमिनिक्स कितने बना लो। हाँ, महानंदा नहीं बनाई ना। महानंदा बनाओ, हुगली बनाओ, पद्मा, मेघना, सब कुछ। हाँ, कहाँ है? ऐसे चंबल, सिंध, केन, बेतवा की तरह। सही है ना सर? ये तो बाकी तो ये हाँ, और भी कोई रह रही है सर, इसके दामोदर कर देंगे ऐसे तो है। हाँ, दामोदर, अजय, है ना? उल्टे सीधे कर दिए सब। कोसी देखिए यूपी में है। कोसी का है,
बेतवा से यहाँ से आते हैं। यहाँ से आते हैं। बताओ क्या, मुझे क्या पता राइट बैंक है लेफ्ट बैंक है। अलीपुरदुआर में वो यमुना मतलब ब्रह्मपुत्र उसका एक वो बोलते हैं ना जमुना। हाँ जमुना बोलते हैं। भूल गए, कल ही पढ़ा हुआ भूल गए आज। सर हाँ ये टेस्ट 5 मिनट बाद अच्छा है। हाँ ठीक है। इसका मैप सतलुज व्यास मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने हमसे प्रयाग नहीं पूछा। अभी उस पे भी आऊंगा इसके बाद। सर आप इतनी देर हो गई ये लिख रहे हो कब के लग रहे हो जल्दी स्पीड बढ़ाओ। ठीक है। मैं इसमें लिखना देन उसके बाद और क्या था इसमें? चंबल कहाँ गई? चंबल और वो सिंध बेतवा और केन चंबल में इस साइड से कौन सी आती है? रावली से कौन सी आती है? बनास नहीं क्या था बनास बनास बानस रिवर। हाँ। और नीचे से यहाँ से भी आती है चंबल ही आती है उधर सिंध और पार्वती। पार्वती बेतवा के ठीक है। और उसके बाद केन और बेतवा। ठीक है, केन और बेतवा इधर है। पहले बेतवा है पहले केन है? बेतवा पहले सिंध बेतवा केन बेतवा सिंध बेतवा चलिए हमारा क्वेश्चन गलत नहीं केन बेतवा केन बेतवा रिवर लिंक है। हाँ। तो केन का रहेगी बाद क्यों? में आएगी बेतवा पहले फिर केन। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। प्रयागराज। ठीक है। और इसी पे ही कानपुर भी है कहीं पर। ठीक है ना, कानपुर भी आपको इसी पे दिखाई देगा। यहाँ पर फरक्का बैराज है जहाँ से हुगली और ये अलग होती हैं। ये फरक्का बैराज बनाने के पीछे रीजन क्या है? इस पे फ्लडिंग बहुत होती है, सेडिमेंट्स बहुत आते हैं और सेडिमेंट्स आने के कारण रूट डाइवर्जन होता है। तो सेडिमेंट्स को ही यहाँ से डाइवर्ट कर देते हैं टुवर्ड्स बांग्लादेश। ठीक है ना, ताकि वो हुगली में ना आए। तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए मतलब फ्लडिंग वगैरह, तो इसीलिए हमने फरक्का बैराज बनाया। ठीक है, मेघना और आगे आ जाएगी जब यहाँ पर आकर के ब्रह्मपुत्र इसके साथ ऐड होगी, तब उसके बाद का रीजन है ये मेघना।
बांग्लादेश में एंटर कर लेगा। क्या चीज यहाँ पर एज ए बांग्लादेश में एंटर हो जाए आफ्टर फरक्का बैराज। ठीक है, अभी एक काम और करो, ब्रह्मपुत्रा का भी बनाओ। क्यों? सर्कल बनाए लगभग इस टाइप से चलती है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ पर है? नहीं, नाम ओरिजिन का, ग्लेशियर का नाम। हाँ, चेमयांगडोंग है ना, या चेमयांगडोंग भी बोल देते हैं उसको। चेमयांगडोंग ग्लेशियर या फिर अंगसी ग्लेशियर आज के टाइम पे नाम है। और यहाँ पर इट इज नोन एज ठीक है, यहाँ पर ये कौन सा पर्वत है? जहाँ पर ये बैंड लेती है, और बैंड लेने के बाद इसका नाम क्या है? दिहांग या फिर सियांग, यहाँ पर इसका नाम है। और उसके बाद यहाँ पर लोहित, ज्यादा नजदीक बना दिया है। ठीक है, लोहित, और इसी में दिबांग, ये दोनों आकर के मिलेंगी। कौन से प्लेस है? सादिया। और यहां से आगे इट इज नोन एज ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, और जब ब्रह्मपुत्रा आएगी तो ब्रह्मपुत्रा के अंदर सबसे पहले सुबनसिरी, कामेंग और मानस और फिर तीस्ता। ठीक है ना, संकोश भी है बीच में। कहाँ है? कामेंग के बाद मानस के बाद संकोश है। ठीक है, एक संकोश भी है बीच में इसमें। और यहां से मेनली तो आपको धनसिरी आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, साउथ की तरफ से धनसिरी है जो इंपॉर्टेंट है। बूढ़ी दिहिंग भी है इसी के यहाँ पे आपको दिखाई देगी, अदरवाइज धनसिरी ही मेनली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्रा। अब इसमें भी अगर हम देखें, बांग्लादेश में भी इसका नाम चेंज होगा। ठीक है, बांग्लादेश में एंटर करने के बाद जमुना, और जब गंगा से आकर के मिल जाएगी तो सर फिर ये किसके मतलब की ट्रिब्यूटरीज कौन सी मानी जाएगी? तो मेन ब्रह्मपुत्रा, मेघना कंबाइंड फॉर्म ऑफ गंगा और ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, तो उसमें ट्रिब्यूटरी बोलते ही नहीं हम किसी को। दो स्ट्रीम आकर के मिल रही है और दोनों स्ट्रीम के मिलने से मेघना बनती है। तो इसमें से ये नहीं होता कि हाँ इसका नहीं, मेजर किसी को नहीं बोलते हम इसमें, तो इसीलिए हाँ दियांग क्या है? नाम है ब्रह्मपुत्रा का। जब इंडिया में एंटर करती है, इंडिया में एंटर करने के बाद ब्रह्मपुत्रा का नाम चेंज होकर के, मतलब यारलंग सांपो का नाम चेंज होकर के दियांग या सियांग हो जाता है। इस साइड धनसिरी नाम की भी तो है, ये है ना धनसिरी, धनसिरी। और लोहित इसी साइड है। लोहित तो इधर ही है, पहले ही है। ठीक है, लोहित लोहित के अंदर कौन सी ऐड हो रही है? दिबांग। लोहित और दिबांग मिलने के बाद सदिया में बेसिकली ये मिलते हैं विद द ब्रह्मपुत्रा, और मतलब यहीं से मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। इससे पहले इसी नदी का नाम दियांग या सियांग होता है। ठीक है, तो ये पढ़ा था हमने इसमें। ठीक है, तो एक रफ डायग्राम बना लिया करो, जब बने तो वो इजी हो जाता है याद करना। ठीक है, संकोश, नहीं मानस, संकोश और तीस्ता।
करें नेक्स्ट। ये कर लिया था बराक रिवर, ठीक है। अब पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स हैं उनके फीचर्स आप पहले ही लिख चुके हो, ठीक है ना। पेरेनियल नहीं है, सीजनल होती हैं, ठीक है, और इनका रूट चेंज नहीं होता है, रूट सेम रहता है, थोड़ी सी वाइडर है, शैलो है, डीप नहीं है। तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और इसके अंदर ये भी चीजें आप पढ़ चुके हो कि हमारा जो ओरिएंटेशन है जो सदर्न इंडिया का वो किस तरीके से है। तो एक तो हमें पता है कि नर्मदा के आसपास फॉल्ट है, वहां से नर्मदा जा रही है। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स मतलब ईस्ट साइड में इंडिया थोड़ा झुका हुआ है, तो इसीलिए जो रिवर्स है वो ईस्ट की तरफ आती हुई दिखाई देंगे हमें, क्योंकि जो एलिवेशन है वो हम वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे कि वेस्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, ईस्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ है। ये एलिवेशन हुआ था। और एलिवेशन के पीछे रीजन एक तो वेस्टर्न फ्लैंक जो बहुत पहले सबसाइड हो चुका है, लेकिन उसके बाद जब हमारे हिमालय ऊपर की तरफ होने लगे तो उस टाइम पे बीच में जो फॉल्ट आया उसकी वजह से हमें ये टिल्टिंग दिखाई देगी हमारी सदर्न पेनिनसुला की, ठीक है। तो यही मेनली तो इसमें कुछ रीजंस हैं, ज्यादा इसमें कुछ है, ठीक है। उस टिल्टिंग की वजह से हमें ज्यादातर हमें किस साइड चलती हुई दिखाई देंगी, ईस्ट साइड में, ठीक है। ये एक ही लाइन में आ गए सारे, ये सब एक ही लाइन में आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। वेस्ट में फ्लोइंग करने, वेस्ट में फ्लो होने वाली कौन कौन सी है, नर्मदा आपको दिखाई देगी, ताप्ती दिखाई देगी, ठीक है, ये मेजर है। और उसके अलावा ईस्ट में अगर आप देखोगे तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये आपको ईस्ट में रिवर्स के नाम भी है एक जगह, ये रहे बेसिकली वेस्ट और ईस्ट में, ठीक है। वेस्ट में फ्लो करने वाली कौन कौन सी है, वेस्ट में सबसे पहले नर्मदा, तापी या ताप्ती, देन साबरमती, माही रिवर, मांडोवी, जुआरी, कालिंदी, श्रावती और पंबा रिवर एंड पेरियार रिवर। पंबा और पेरियार केरला में आपको दिखाई देंगी, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वेम्बनाड लेक है जो हमारी जो लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, उसमें जाती हैं दोनों रिवर, ठीक है। देन श्रावती क्यों इंपॉर्टेंट है, जोग फॉल्स, हाँ जोग फॉल्स सुना है इंडिया में, नहीं ठीक है, वो जोग फॉल्स इस पे है। धुआंधार सुना है। धुआंधार कहाँ है, नर्मदा पे, ठीक है। जोग फॉल्स आपके श्रावती पे, ठीक है, तो इसलिए फेमस है, ठीक है। बाकी मांडोवी और जुआरी आपको गोवा में वहां से दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। साबरमती, तापी, नर्मदा ये आपको गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में, वहां से मतलब मेनली तो गुजरात ही है, महाराष्ट्र में बहुत है, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग में ऊपर से हम चलेंगे, महानदी सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, ये ऊपर ही है सब, ब्राह्मणी ये सब, ठीक है। देन उसके बाद शारदा हो जाएगी, पोन्नयार हो जाएगी, वैगई रिवर हो जाएगी, ये ईस्ट में दिखाई देंगी। इनके ओरिजिन और जो बड़ी रिवर्स है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके ट्रिब्यूटरीज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओरिजिन सबके और मेनली महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनकी ट्रिब्यूटरीज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना ही हमें ध्यान रखना है इसमें। सही पढ़ लिख लो, क्या इनके लिख लो, आज कल से भी स्ट्रेंथ कम हो गई है, कह सकते हैं। वेरी गुड। काफी रिवर फ्लो कर रही है वेस्ट से, जो वो बोलते हैं कि ईस्ट साइड में सैलिनिटी कम है, वेस्ट में ज्यादा है, रिवर्स की वजह से दस की साइड ये फॉल्ट से, ये फॉल्ट के जरिए मतलब उसके साथ साथ बहती हैं दोनों, है ना। फॉल्ट के बाद में हमारा एलिवेशन चेंज हो जाता है। ये बेसिकली विंध्या और सतपुड़ा के बीच में है। अगर इनको देखोगे
विंध्या सबसे ऊपर है, बीच में नर्मदा रिवर दिखाई देगी, फिर सतपुड़ा है, उसी के नीचे ये तापी रिवर दिखाई देगी। तो यहाँ पर बेसिकली फॉल्ट वाला जो रीजन है वहां से बह रही है, इसलिए इनकी डायरेक्शन इस साइड। तो यहाँ वो ओरिएंटेशन नहीं है आपका टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, यही था क्वेश्चन या कुछ और? फिर सैलिनिटी पूछ रहे हैं कि ऐसे इधर भी तो इतनी रिवर है, तो ऐसे यहाँ पर सैलिनिटी होने के ना होने के पीछे रीजन ये है कि बेशक से 2 बड़ी रिवर है, सिर्फ 2 ही, उसके अलावा इन सब को अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न घाट और ओशियन के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है, तो इतने सेडिमेंट्स कवर नहीं करते हैं। तो सेडिमेंट्स नहीं कवर करेंगे, प्लस रिवर बहुत छोटी है तो इतना पानी इसमें नहीं है। उस साइड में अगर आप देखोगे सबसे बड़ी बड़ी रिवर तो सारी वहीं पर है आपकी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, देन उसके बाद गोदावरी जो लार्जेस्ट रिवर है आपकी साउथ इंडिया की, है ना, तो वो भी यहाँ पर। सेडिमेंट्स ज्यादा कवर ना करने से तो सैलिनिटी कम नहीं होनी चाहिए। सेडिमेंट्स ज्यादा होंगे तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी। हाँ, सेडिमेंट्स नहीं होने के कारण कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, रिवर का बेसिन भी अगर आप देखोगे तो इस साइड बहुत कम है, तो बेसिन है तो रिवर आपका वाटर फ्लो ऑलरेडी कम हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो बड़ी रिवर है नर्मदा और तापी ही है, उसके अलावा कोई बड़ी रिवर नहीं आ रही है। लेकिन इस साइड में आपके ब्रह्मपुत्र से, गंगा से लेकर के फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बह गई, ये सब बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं जहाँ बहुत मतलब फ्लो अगर हम देखें तो पानी का बहुत ज्यादा है। और सिर्फ ये नहीं है, उसके अलावा चाइना से आने वाली रिवर्स, देन उसके बाद आपकी म्यांमार वाली रिवर्स, वो सब भी तो उसी साइड बे ऑफ बंगाल में ही जा रही है। ठीक है, और इस साइड हमें ऐसी कोई रिवर नहीं दिखाई देती है। सर सेडिमेंट्स किस साइड ज्यादा होगा? सेडिमेंट्स बे ऑफ बंगाल में ज्यादा है। हाँ, उसी साइड ज्यादा है, डेल्टा इसीलिए वहां ज्यादा है ना। अगर सेडिमेंट वेस्ट साइड में ज्यादा होते तो डेल्टा यहाँ भी बनता, तो यहाँ डेल्टा नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले नर्मदा का सोर्स क्या है? अमरकंटक प्लेटू। और क्या था अमरकंटक से? सोन रिवर भी थी। ठीक है, तो अमरकंटक से ही दिखाई देगी सोर्स अमरकंटक, और ये विंध्या और सतपुड़ास के बीच से निकलती है। ऊपर विंध्या की माउंटेन रेंजेस है, नीचे सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस है, उनके बीच से रिफ्ट वैली में से होकर के जाती है, और सतपुड़ा के नीचे से तापी या ताप्ती रिवर जाती है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट हैं? एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात यहाँ पर दिखाई देंगे। धुआंधार वाटरफॉल अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे आप, ठीक है, वो इसी के ऊपर है। सरदार सरोवर डैम भी इसी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। और फिर जाकर के गल्फ ऑफ खंबाट में एस्चुअरी बनाती है, डेल्टा नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज्ड रिवर, नर्मदा इज एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज्ड रिवर। क्या होती है सुपर? इंडिया में से ओरिजिनेट होगी इंडिया। सुपर इम्पोज्ड हमने बताया था कि अगर जियोलॉजी यानी कि अगर आप अलग अलग, जैसे यहाँ पर रिवर चल रही है, ऊपर तो सॉफ्ट सॉइल है, उसको कट करके नीचे हार्ड सॉइल भी आ जाए तो कट करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वो उसी हार्ड रॉक के ऊपर से बहती रहे और धीरे धीरे वो हार्ड रॉक को भी कट करती रहे। ठीक है, वो सुपर इम्पोज्ड होती है। यानी कि बेशक से आपका रॉक स्ट्रक्चर चेंज हो जाए लेकिन रिवर अपना पाथ चेंज ना करे, तो वैसे रिवर्स को हम सुपर इम्पोज्ड बोलते हैं। ठीक है, टोपोग्राफी चेंज हो जाए और रिवर पाथ ना चेंज करे तो एंटीसीडेंट होती है। जियोलॉजी चेंज हो जाए और रिवर पाथ ना चेंज करे तो सुपर इम्पोज्ड होती है। ठीक है, क्या डिफरेंस है टोपोग्राफी चेंज में और जियोलॉजी चेंज में? मैंने 2 चीजें बोली यहां पर। अगर टोपोग्राफी चेंज हो रही है या टोपोलॉजी चेंज हो रही है उसको देख लेना, लेकिन फिर भी रिवर पाथ चेंज नहीं कर रही है तो उसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। लेकिन अगर जियोलॉजी चेंज हो रही है या जियोलॉजी कह लो, ठीक है, वहां पर भी रिवर अपना पाथ चेंज नहीं कर रही है तो उसे हम सुपर इम्पोज्ड बोल रहे हैं। सर जियोलॉजी तो सॉइल रिलेटेड है, टोपोग्राफी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, लैंडफॉर्म्स अगर लैंडफॉर्म्स चेंज हो जाए, जैसे पहले लैंडफॉर्म्स से बाद में हिमालय आ गए, पहले वहां पर ओशियन या वैसी चीजें थी,
वहां पहले भी रिवर थी और आज भी रिवर है। उन्होंने अपना रास्ता चेंज नहीं किया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, तो वो एंटीसीडेंट है। यहाँ पर एक रिवर चल रही है, एक जगह पे सॉफ्ट रॉक है, फिर हार्ड रॉक है। बेशक से कैसा ही आपको मतलब अर्थ सरफेस दिखाई दे, वो अपना सरफेस चेंज ना करे और उसी रास्ते से चलती रहे। चाहे हार्ड रॉक आए तो उसे भी कट करके चलती रहे, तो वो सुपर इम्पोज्ड होती है। तो गंगा क्या है? सुपर इम्पोज्ड? गंगा तो कुछ नहीं है, गंगा तो ना सुपर इम्पोज्ड ना एंटीसीडेंट, दोनों में से कुछ नहीं आती। ठीक है, गंगा को नहीं काउंट करते कहीं पे भी। ठीक है, क्लियर है? नर्मदा रिवर के बहुत ऊपर बहुत सारे डैम है ना, वो कर लेते हैं एक बार सीक्वेंस में। लिख लिया? ठीक है। अब उसके बाद ये इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर जो डैम या बैरेजेस जो बने हुए हैं वो है यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो है बेसिकली शुरुआत में बारगी, तावा, नर्मदा सागर, ओमकारेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर डैम। तो ये सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए। ये सब नर्मदा के ऊपर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो हाँ मतलब कैसे भी लिख लो, वो नर्मदा पे रिवर पे है, बस इतना पता हो, दिस इज मोर देन इनफ। कौन कौन से हैं वो लिख लो। लिख लिया? ठीक है। देन नेक्स्ट तापी। तापी रिवर का जो ओरिजिन है दैट इज इन बैतुल प्लेटू। ठीक है, कहां पर है? बैतुल प्लेटू। ये सतपुड़ा के साउथ में फ्लो करती है। सतपुड़ा में आपको अलग अलग रेंजेस दिखाई देंगी। जब आप सतपुड़ा रेंजेस को, जैसे विंध्या हिल्स हैं, वो कंप्लीट सिंगल माउंटेन रेंज दिखाई देगी। सतपुड़ा की अगर हम बात करेंगे तो मल्टीपल रेंजेस है, जिसके अंदर सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मैकाल हिल्स आएगा, यहां लिखा होगा। स्टार्टिंग में मैकाल हिल्स है, उससे आगे चलोगे महादेव हिल्स आएगा, उससे आगे चलोगे तो यहां पर ग्वालीगढ़ है। ग्वालीगढ़ हिल्स है। उसके भी और आगे चलोगे तो यहां गुजरात साइड में जाओगे तो यहां पर है राजपीपला।
ठीक है, उसके भी आगे क्या आएगा, राजपीपला। तो ये सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। सतपुड़ा के साउथ में ये सारे। ये सब सतपुड़ा रेंजेस का पार्ट है। अच्छा। ये सतपुड़ा रेंजेस का पार्ट है। मैकाल हिल से शुरू होकर के महादेव, ग्वालीगढ़ और उसके आगे राजपीपला। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए इसको। ये राजपीपला कहाँ पे है? सतपुड़ा से आगे। सतपुड़ा से आगे बिल्कुल यहाँ पर आपको राजपीपला दिखाई देगा। ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है राजपीपला रेंज। इस नीचे वाले ये रहा। कौन सा? इस नीचे वाले डायग्राम। महादेव के आगे यहाँ पर ग्वालीगढ़ और यहाँ पर राजपीपला। ठीक है, सतपुड़ा रेंजेस के पार्ट है। तो महादेव के नीचे वाली कौन सी है? कहाँ पर? नहीं, साइड में सतपुड़ा के यहाँ पर, यहाँ ग्वालीगढ़, और वो दूसरी कौन सी? राजपीपला। ये लिखा हुआ राजपीपला रेंज, राजपीपला ही है। ठीक है, और इसमें ऐसा कोई है नहीं जो पता हो। ये जो वेयर लिखा हुआ ना, WEIR, ये सब डैम ही है। डैम या फिर जो बैराज जिसे हम कह देते हैं स्मॉल स्केल पे, तो डैम को ही हम बोलते हैं वेयर। ये मेरे महाराष्ट्र में है। क्या चीज? तापी। तापी, हाँ, महाराष्ट्र में मेनली आपको चलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, वही तीनों है यहाँ पर, MP, महाराष्ट्र और गुजरात, वही 3 स्टेट है जो नर्मदा के। ठीक है, ये भी आपको कहाँ जाती हुई दिखाई देगी, गल्फ ऑफ खंबाट में जाती हुई दिखाई देगी। हाँ, फिर है साबरमती। इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट उसमें अथनूर हो गया, कोई ऐसा है नहीं जो पता हो ना, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, यहाँ पर साबरमती। ठीक है, साबरमती बेसिकली गुजरात के थ्रू होते हुए जाती है और फिर वहीं से गल्फ ऑफ खंबाट के आसपास ही, सूरत के आसपास वहीं पर चले जाती है इन दी अरेबियन सी। ठीक है, और निकलती कहाँ से है? साबरमती अरावली हिल से निकलती हुई दिखाई देगी। साबरमती का ओरिजिन इज ऑन अरावली हिल्स। ठीक है, राजस्थान और गुजरात मेनली यहाँ पर दिखाई देगा। देन उसके बाद एक और इसी रीजन में एक छोटी सी रिवर है, दैट इज माही रिवर, जो विंध्या रीजन से आएगी और फिर वापस से वो उसी जगह पे चली जाएगी। तो माही फ्रॉम विंध्यास, MP, राजस्थान और गुजरात, 3 जगह। थोड़ा सा एरिया, ये रहा माही का, ये आपका ऐसे रीजन में जाती है। ठीक है, MP से निकलेगी, राजस्थान जाएगी और वापस आ जाएगी। साबरमती बिल्कुल अरावली से निकलेगी और यहाँ पर पहुंच जाएगी। MP, राजस्थान और गुजरात। दोनों छोटे छोटे से वो हैं। साबरमती अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे ही है। हाँ, नर्मदा की ऐसी कोई फेमस से ट्रिब्यूटरी नहीं है कि जो वो उसमें पता हो। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी सी दिख जाएंगी लेकिन ऐसी नहीं है कोई। ठीक है, करें नेक्स्ट। ठीक है, देन उसके बाद गोवा में 2 इंपॉर्टेंट है जो वेस्टर्न घाट में ओरिजिन है, बस इतना नाम पता होना चाहिए, दैट इज मांडोवी एंड जोआरी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट कर्नाटका में 2 रिवर हैं, दैट इज काली नदी और श्रावती। श्रावती के ऊपर जोग फॉल्स।
वेस्टर्न घाट से ही। वेस्टर्न घाट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो केरल में है, केरल में मेनली जो लार्जेस्ट लेक है, सॉरी लॉन्गेस्ट लेक है, दैट इज वेम्बनाड लेक। इसी वेम्बनाड लेक में एक तो पेरियार रिवर जा रही है और इधर से आपकी दूसरी कौन सी है, पंबा रिवर, ये दोनों इसी के अंदर जाती है केरला में। ठीक है, KR नहीं KL होना चाहिए, केरला। फिर इनका सोर्स क्या है? वेस्टर्न घाट। दो हाँ कोई ना, ऐसा कुछ नहीं इसमें। ठीक है, जैसे पेरियार अन्नामलाई हिल से है और आपकी पंबा जो है कार्डमम हिल से। ठीक है, इनमें इंपॉर्टेंट यही है कि ये दोनों वेम्बनाड लेक के अंदर जा रहे हैं। तो ये लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। हाँ, इसी के अंदर वो जो बोट रेस वाला आप देखते हो, कई बार बोट रेस वाला आपने टीवी में देखा होगा, वो बोट रेस इसी के अंदर होती है। वो कई सारे आदमी बैठे होते हैं, लंबी सी बोट होती है, वो चलाते हैं, वो इसी के अंदर होती है। हाँ, वो वेम्बनाड में ही है। ठीक है, ठीक है, करो नेक्स्ट। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर में महानदी शुरू होने से पहले कई छोटी छोटी रिवर्स हैं। ठीक है, जिसमें सुवर्णरेखा आपको दिखाई दे जाएगी, ये वाला। ठीक है, देन उसके बाद बैतरणी दिखाई देगी और उसी के बाद ब्राह्मणी दिखाई देगी। बैतरणी और ब्राह्मणी इन दोनों के बीच में भीतरकनिका नेशनल पार्क है। ठीक है, ब्राह्मणी और बैतरणी के बीच में आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क आपको दिखाई देगा। और गरजत हिल्स को हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था गरजत हिल्स? हाँ, झारखंड में पड़ी थी। कहाँ पढ़ा था? छोटा नागपुर प्लेटू। उसका सदर्न पॉइंट ये है और नदर्न पॉइंट राजमहल हिल्स। ठीक है, राजमहल हिल्स। तो राजमहल हिल्स और गरजत हिल्स के बीच में छोटा नागपुर प्लेटू लाई करता है। ठीक है, और वहीं गरजत हिल से बैतरणी आपको निकलती हुई दिखाई देगी। ब्राह्मणी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, दैट इज साउथ कोयल। नॉर्थ कोयल हमने पढ़ी थी कहीं पे। नॉर्थ कोयल किसकी ट्रिब्यूटरी थी? आज तो नहीं पड़ी, कल पढ़ी थी, सोन रिवर। ठीक है, सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी पड़ी थी नॉर्थ कोयल और यहाँ पर ब्राह्मणी की है साउथ कोयल। नर्मदा पे आपने इंदिरा सागर डैम लिखा होगा, लिखा है? वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम रिजर्वायर्स है वो, है ना। तो कई जगह पे लार्जेस्ट रिजर्वायर सर्च करोगे तो इंदिरा सागर का नाम आता है। मतलब बहुत कंफ्यूजिंग सा है, कई जगह कुछ और है, लेकिन ज्यादातर जगह इंदिरा सागर बताती है रिजर्वायर। ठीक है, एक बार इसको नेट पे चेक कर लेना इस चीज को, क्योंकि कई जगह पे इंदिरा सागर दिया हुआ, कहीं कुछ और दिया हुआ है। ठीक है, तो इंदिरा सागर। हाँ।
सिर्फ लार्जेस्ट रिजर्वायर देख लो, लार्जेस्ट रिजर्वायर देख लो कौन सा है। तेरी डैम दिया है कि इंदिरा सागर दिया हुआ, दोनों में से एक होगा। सर नर्मदा पे इंदिरा सागर कहाँ लिखा लिखा था। नर्मदा सागर। हाँ नर्मदा के सरदार सरोवर महेश्वर सर उसमें इसमें डायग्राम इधर लिखा हुआ था। सर इसमें तो नहीं था पिक्चर में। पिक्चर में नहीं था, पिक्चर में नहीं था। इस साइड पिक्चर भी नहीं था, इस साइड था पहला ही नाम था लिखा पहला ही। तो इस वाले पे हाँ। तो कहाँ पे है इंदिरा सागर? हमने तो ये नर्मदा सागर को ही हम इंदिरा सागर कहते हैं शायद। ठीक है, एक बार मैं एग्जैक्टली बताऊंगा किसको बोलते हैं देख करके, इसमें तो लेकिन शायद नर्मदा सागर को ही इंदिरा सागर बोलते हैं। इसमें तो इंदिरा सागर पे वो नाम भी लिखा हुआ है, क्या? पुनासा डैम। पुनासा डैम बोलते हैं। हाँ ठीक है, पुनासा डैम लोकल एरिया में वहां पर पुनासा डैम के नाम से बोला जाता है उसको। ठीक है, क्या चीज? लार्जेस्ट रिजर्वायर का नाम क्या लिखा हुआ है? दिखाओ नेट पे, देखा? सर इसका नाम नर्मदा ही लार्जेस्ट वेस्टर्न ऑफशोर वेस्टर्न ऑफशोर नहीं, आप सिर्फ ये सर्च करो लार्जेस्ट रिजर्वायर इन इंडिया, लिख लिया सर क्या आ रहा है? वेस्टर्न ऑफशोर रीजन। नहीं, लार्जेस्ट रिजर्वायर डैम या सिर्फ लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। इन इंडिया मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर डैम। यही है। ठीक है, नहीं कई जगह तेरी डैम भी लिख देते हैं, तेरी डैम ही है, तेरी डैम लिख देते हैं कई जगह पे। गूगल पे तेरी डैम दिखा रहा है ना? हाँ कई बार ऐसे होता है जैसे कि हम बुक के क्वेश्चन देखो चेक करते हैं ना, इसके भी दूसरा मिलेगा, मेरे भी दूसरा। तो वही लार्जेस्ट डैम से मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वही दोनों के ही नाम मिलते हैं। कई जगह तेरी डैम मिल जाएगा, कई जगह पे आपको इंदिरा सागर मिलेगा। हाँ, तो दोनों ही लिखा मिलता है आपको। ठीक है ना, दोनों के ही ऑप्शन आते हैं। 90% जगहों पे आपको इंदिरा सागर दिखाई देगा। ठीक है, ये कर लिया। ठीक है, उसके बाद महानदी। ठीक है ना, महानदी इंपॉर्टेंट रिवर है। इसके ओरिजिन को लेकर के कई बार वो रहता है कि कहां से है, तो कई बार अमरकंटक से इसके ओरिजिन को कई जगह पे छप जाता है कि अमरकंटक से, लेकिन अमरकंटक से ना होकर के इट इज फ्रॉम सिहावा, छत्तीसगढ़। ठीक है ना, सिहावा रायपुर में छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिन हमें दिखाई देगा। इसके ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, हसदेव, शिवनाथ, मान और ईब, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। सर ये लेफ्ट राइट कर दिया आपने। हाँ, लेफ्ट और राइट करके। ठीक है, शिवनाथ, हसदेव, मांड और ईब। और राइट बैंक में 3 दिखाई देंगे मेनली, ओंग, तेल एंड जोंग। ईब के बारे में शायद यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 1-2 साल पहले, ये वाला, ये शायद पूछा था। हीराकुद डैम जिसके बारे में हम सुनते हैं, है ना, वो महानदी पे ही है। ये रहा हीराकुद डैम, संबलपुर, महानदी। ठीक है, करो नेक्स्ट। कौन सा? जगन्नाथपुरी है गेस पे। ठीक है, नेक्स्ट इज ऋषिकुल्य रिवर। और ऋषिकुल्य रिवर के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गहीर माथा बीच। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? हाँ, ऑलिव रिडले टर्टल्स की कौन सी साइट है? मास नेस्टिंग या मास ब्रीडिंग साइट है। और जो मास नेस्टिंग जो होता है उसको हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं,
ऑलिव रिडले मास ब्रीडिंग के लिए, मास नेस्टिंग के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं। क्या है वो वर्ड? पूछा था सर मॉक में तो बता दिया था देख के अभी। अराबाडा करके कुछ पता है? ठीक है। अभी 3-4 दिन पहले ये न्यूज में था। हाँ, एक कछुआ ऐसे घूम के गुजरात में जाके एग्जैक्टली एक कछुआ जो है यहाँ से चला अकेला और श्रीलंका को क्रॉस करते हुए, हमारा कन्याकुमारी क्रॉस करते हुए वापस आकर के महाराष्ट्र गुजरात में पहुंच गया वो। पानी में इस जगह से, हाँ पानी में, सिंगल जो उसने जर्नी तय की है पूरी। वो पूरी सोसाइटी से दुखी था। सर कैमरा उसको ट्रैक करते हैं हम हमेशा इनको, ठीक है ना? एंटी सोशल एंटी सोशल। क्या उसको देश निकाला भी इसको सिंगार दे दिया था। तो अभी तो निकाल देते थे ना इंटरनेशनल काम दिए करते ना, निकाल देते थे कैसे कब इसने की वो। तो लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट फॉर ऑलिव रिडले टर्टल दैट इज गहीर माता बीच, वो यहाँ पर है ऋषिकुल्य रिवर के जहाँ से बेसिकली इसका माउथ है, ठीक है? बस इसके बारे में, ऋषिकुल्य रिवर के बारे में इतना ही पता होना चाहिए, गहीर माता बीच, ठीक है? नेक्स्ट इज गोदावरी, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, और इसीलिए हम इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं। इसमें रिवर्स के बाद क्या टॉपिक रह जाएगा? रिवर्स के बाद मेनली तो वेजिटेशन ही है, सॉइल एंड वेजिटेशन, वही है। मिनरल्स वगैरह और वो भी एक दिन का टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। सर रहने दो। मिनरल्स वगैरह सर देखो मिनरल्स वगैरह नहीं है। ज्योग्राफी से लेके इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो गया, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट सर उसमें स्लाइड बनानी पड़ती है, इसमें स्लाइड बनाने की जरूरत नहीं है मेरे को, इसमें फिर ऐसे ही आ करके बताना है मुझे, तो इसमें तो समझाने वाला है, उसमें तो सब पढ़ के बताने वाला है, तो इसलिए उसमें ऐसा है, उसमें समझाने वाला वो जल्दी कवर हो गया था, ठीक है? सर क्वालिटी ने तो बिल्कुल 6 महीने लिए क्वालिटी ने लिया था 4 महीने के आसपास, 4-5 महीने। सर वो हमारे 6-7 महीने हो गए, फिर फाउंडेशन के साथ भी कई महीने चले सर बताओ। इसमें जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, एक तो आपको वेनगंगा दिखाई देगी, ठीक है? और यहीं पर इसी में एक वर्धा दिखाई देगी जिसमें पेनगंगा भी आ रही है। तो वेनगंगा और पेनगंगा दोनों इसी की ट्रिब्यूटरीज हैं। पेनगंगा बेसिकली वर्धा की है और वर्धा आकर के इसमें मिलती है, और जब ये पेनगंगा और वर्धा आकर के वेनगंगा में मिलेंगी तब से इसका नाम चेंज हो जाता है, इसको हम प्राणहिता भी बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद से इसका नाम प्राणहिता हो जाता है। तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में ये इंपॉर्टेंट है। राइट बैंक में मंजारा, ये लिख लेना, ठीक है? इंद्रावती लेफ्ट बैंक में लिख लेना। इंद्रावती के बारे में क्या है, बिल्कुल अपोजिट आकर के इससे मिलती है, अपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई दिखाई देगी आपको। सर ये लार्जेस्ट है कि लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की? लार्जेस्ट बेसिन, सेकंड लार्जेस्ट बेसिन इंडिया का, और पेनिनसुलर इंडिया का लार्जेस्ट हो जाएगा, और पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर हो जाएगी। और लॉन्गेस्ट कौन सी है? लॉन्गेस्ट भी यही होगी, यही है। हाँ। बस 2-4 हैं, उसको लिख लो, 6 स्लाइड है। ठीक है? लिख लिए? यस ठीक है। देन उसके बाद कृष्णा। कृष्णा का जो ओरिजिन है महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर है ना, महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट में ही दिखाई देगा, ठीक है? और इसकी
ट्रिब्यूटरीज याद करने में दिक्कत नहीं है। लेफ्ट बैंक में, सॉरी राइट बैंक में घाट प्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा की दो स्ट्रीम्स हैं जिससे मिलकर के तुंगभद्रा बनती है, दैट इज तुंग और भद्र। ठीक है, इन दोनों से मिलकर के यहां पर आपको तुंगभद्रा बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, श्री शैलम नेशनल पार्क। ठीक है, सर आपने स्टेट तो लिखवाए नहीं इनके, कौन से? गोदावरी कौन से स्टेट कैसे जाएंगे? हाँ, कुछ स्टेट इंपॉर्टेंट तो होगा। इसमें देख लो, बेसिन कहाँ का है। उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र। ठीक है, यही है। एमपी भी है, हाँ एमपी भी है। फिर ये तो बेसिन आ गया ना। बेसिन में ही है, तो बेसिन ही पूछते हैं मेनली। और रिवर को अगर आप देखोगे तो रिवर एमपी से नहीं जाएगी, आपका सीधा महाराष्ट्र से एंटर कर रही है तेलंगाना में, और तेलंगाना के बाद एंटर करती है अंदर कहाँ गई, उड़ीसा में भी नहीं किया, आंध्र में। ठीक है, हैदराबाद इसी के ट्रिब्यूटरी है, मूसी, उसके ऊपर हैदराबाद है। ठीक है ना, यहाँ होगा ये रहा। ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन, वहां पर सर्च किया है ओएनजीसी ने कि यहाँ पर लार्जेस्ट गैस फील्ड्स हैं, गैस ऑयल फील्ड्स हैं, नेचुरल गैस रिजर्व्स लार्जेस्ट। ठीक है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कृष्णा गोदावरी बेसिन। तुंगभद्रा इंपॉर्टेंट है फॉर दी हम्पी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो इस पे बसा हुआ है। ठीक है, ये रहा होस्पेट और हम्पी। बड़ी रिवर तो बस कावेरी ही बची है, इसके अलावा बाकी छोटी रिवर है एक दो। ठीक है, ये लिख लेना इसके जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट बैंक ने लिखी, मूसी, मुनेरू, भीमा। लेफ्ट बैंक, हाँ ये रही ना, लेफ्ट बैंक है तो मूसी, मुन्नेरू और भीमा। करो नेक्स्ट। कनेरू आपके कर्नाटका के नंदी हिल से निकलेगी, ये सोर्स पता होना चाहिए बस इसका। ठीक है, नंदी हिल्स, नंदी हिल्स से गई और सीधा आकर के बे ऑफ बंगाल। स्टेट कौन सा कवर करेगी? कर्नाटक और आंध्र? कर्नाटका में ही होगी ना, नहीं कर्नाटका और उसके बाद फिर आंध्रा में ही होगी। कर्नाटका और आंध्र। नेक्स्ट इज कावेरी, और कावेरी में कृष्णा सागर डैम आपको यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, सोर्स ब्रह्मगिरी हिल्स, सोर्स इज ब्रह्मगिरी हिल्स। इंपॉर्टेंट फॉल्स जो इसके ऊपर है दैट इज शिव समुद्रम फॉल्स, शिवा समुद्रम फॉल्स। तंजावुर सुना हुआ नाम लग रहा है, यस कहाँ सुना है? पल्लव्स की कैपिटल।
नहीं, चोला की है। यहाँ पर मंदिर है बहुत फेमस, वृद्धेश्वर। वृद्धेश्वर टेम्पल, राजा राज चोला नेम हुआ है। राजा राज चोला। मैंने भी वहीं से लिंक किया था आर्ट एंड कल्चर से। करूँ नेक्स्ट? क्या हुआ? एक दो ही लिखने वाले इसलिए हंस रहा हूँ। नहीं, ये बोले कि एक साइड में, मैंने बोला कि एक साइड में बस एक ही स्लाइड और है, ज्यादा नहीं। 3 है ना तीसरे कोई काम की नहीं है। सर। ये क्या लिख रहे हो? कौन सा वाटरफॉल है ये? कौन सा? शिव समुद्रम। ठीक है, लास्ट वैगई। ठीक है, वैगई का है वरुशांड हिल्स, वेस्टर्न घाट्स में से ही निकलेगी। ठीक है ना। और इसको जाना जाता है फॉर दी ड्राई चैनल। ड्राई चैनल क्यों? क्योंकि बारिश नहीं होती तो गायब हो जाती है, उसमें कोई पानी नहीं होता है, तो प्योरली डिपेंडेंट ऑन दी रेनफॉल। सर एक बार पिछले वाले स्लाइड पर मेट्रो डैम भी से मेट्रो डैम और कृष्णराज सागर। ये पूरे इंडिया की रिवर्स है। ठीक है, अभी जो आपने लिखी है वो सारी इसी में। ठीक है, इंडिया का जो रिवर मैप है, इंडस की पढ़ ली थी हमने, है ना। सतलुज, ब्यास, रावी, उसके बाद चेनाब और झेलम और ठीक है, फिर गंगा हमने पढ़ी थी। गंगा में रामगंगा लिखा नहीं है, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी और उसके बाद छोटी सी महानंदा भी है, और फिर आकर के हुगली और यहाँ पर फिर ब्रह्मपुत्रा देखी थी। ब्रह्मपुत्रा आकर के लोहित यहाँ पर मिलेगी, धनसिरी वगैरह मिलेगी, सुबानसिरी, मानस, तीस्ता वो सब मिल जाएंगी। साउथ में आएंगे, यहाँ सुवर्णरेखा है, बैतरणी, ब्राह्मणी, 3 रिवर हमने देखी है। ठीक है, और उसके बाद फिर महानदी आएगी यहाँ पर। महानदी के बाद महानदी की कुछ इंपॉर्टेंट सी ट्रिब्यूटरीज हैं, अजीब अजीब से नाम जो है। साउथ कोयल इसकी नहीं है, जोंक है, हाँ, तेल है, हाँ, ओंग, तेल और जोंक। ठीक है, और ऊपर मांड, ईब और एक और था, पीछे गायब हो जाते हो। शिवनाथ, हसदेव, मांड और ईब। ठीक है, वो आपकी इधर ही है। ठीक है, सोर्स क्या है? सियावा। और उसके बाद कृष्णा, सोर्स महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, तीनों मिलकर के प्राणहिता बनाएंगी। ठीक है, तुंगभद्रा भी है? नहीं, वो किस में? कृष्णा। ठीक है, और मैं क्या पूछ रहा था अभी? आपने वो जो घटपुरा था, मैंने कृष्णा का ही तो पूछा है। हाँ, कृष्णा की तो वो थी मूसी भीमा। जो हम पेनगंगा बोल रहे हैं ना, वो गोदावरी की है। गोदावरी की है, हाँ। ठीक है, गोदावरी की है, पेनगंगा, वेनगंगा और प्राणहिता, घाट प्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा कृष्णा की। ठीक है। ठीक है, कृष्णा का सोर्स बताओ। महाबलेश्वर में। ठीक है, और कावेरी? ब्रह्मगिरी हिल्स में। ठीक है, और उसके नीचे वैगई है। वेस्ट में
नर्मदा, तापी, साबरमती और माही। ठीक है, उसके बाद मांडोवी और जुआरी। उसके बाद कर्नाटका में शरावती और एक और थी साबरमती, काली नदी। और काली नदी थी और श्रावती थी। और उसके बाद केरला में पेरियार और पंबा रिवर थी। ठीक है, तो ये मेजर रिवर्स है हमारे। बस इतना पता है तो काफी है। ठीक है, और कुछ नहीं है, लास्ट कुछ नहीं है। एस्चुअरी क्या होती है वो बताया हुआ है इसमें, वो आप कर चुके हो। ठीक है, ज्यादातर जो हमारी लेफ्ट बैंक में जाने वाली जितनी भी रिवर्स हैं लेफ्ट साइड में, वो एस्चुअरीज बना रही है। और जितनी भी इधर ईस्टर्न घाट की साइड में जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, मैक्सिमम डेल्टा बनाती हैं। सभी नहीं, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये था रिवर। चलो।